वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो फुल फॉर्म्स कंप्यूटर से रिलेटेड आ चुकी हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उन फुल फॉर्म्स के साथ जितने भी क्वेश्चंस रिलेट करते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी एक वीडियो फुल फॉर्म्स पे बन चुकी है जिसमें मैंने ए से स्टार्ट होने वाली सारी की सारी फुल फॉर्म्स डिस्कस की थी और आज की इस वीडियो में हम बाकी रहते हुए अल्फाबेट्स जैसे बी से स्टार्ट करेंगे और जितने भी फुल फॉर्म्स हम कम से कम वीडियोस में कंप्लीट कर पाए मैं कोशिश करूंगा कि आपको करवा दूं। लेट्स स्टार्ट विद फुल फॉर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट बी। तो 10 तक हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और आज हम 11 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट है बायोस। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये देखिए, बायोस जो है मदरबोर्ड के ऊपर इस तरह की नजर आती है। इसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए हेल्पफुल है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है बायोस से रिलेटेड। तो बायोस इज स्टोर्ड इन। तो बायोस कहां पे स्टोर होती है? तो बायोस फ्लैश मेमोरी चिप पे स्टोर होती है जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है और उसे बोलते हैं रोम चिप। एक्चुअल में ये जो चिप आपको नजर आ रही है ये रोम चिप ही है जिसके ऊपर बायोस स्टोर्ड है। तो आई थिंक बायोस के बारे में आपको अब पता चल गया होगा। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो नेक्स्ट है BCC। तो BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC एक्चुअल में ईमेल से रिलेटेड है। जब हम किसी को भी ईमेल करते हैं तो उसमें यह BCC वर्ड यूज होता है। ये देखिए, जैसे जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हम टू में ईमेल एड्रेस फिल करते हैं, फिर कॉमा डालते हैं और अगर किसी और को करनी है तो इसी तरह से कॉमा डाल के जितने भी ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे फिल करेंगे तो उन पर्सन्स को ईमेल सेंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने किसी को कार्बन कॉपी सेंड करनी है तो यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जिस भी पर्सन को ईमेल करो उसको दूसरे पर्सन्स के बारे में पता ना चले जिन जिनको वो ईमेल सेंड की गई है, तो आप यहां पे BCC वाले ऑप्शन में डालोगे उनके ईमेल एड्रेस। तो यहां पे ये देखिए, BCC की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब ब्लाइंड कि दूसरों को नजर ना आए कि और किस किस को वो ईमेल की गई है। तो मैं बता चुका हूं कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बाकियों को सेंड हो जाएगी लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि इनको वो वाली ईमेल सेंड की गई है। तो अगर CC के बारे में पूछा जाए तो यहां पे CC की फुल फॉर्म होगी कार्बन कॉपी। ये तो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट BCR। तो BCR की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का नजर आता है बार कोड रीडर। मॉल्स में या शॉप्स पे देखा होगा। तो ये करता क्या है? ये वाली जो लाइंस हैं इनको स्कैन करता है और इसे बोलते हैं बारकोड रीडर। जो भी डाटा इन बारकोड्स में स्टोर्ड होता है उसे स्कैन करके डीकोड करता है और कंप्यूटर पे सेंड कर देता है। जैसे आइटम का नंबर, आइटम का नेम, उसकी प्राइस क्या है, वो सब इसमें स्टोर्ड होती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बिट। तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। तो ये देखिए, बिट इज अ वैल्यू ऑफ आइदर 0 और 1। तो बाइनरी डिजिट्स में 0 एंड 1 आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं और चीजें क्लियर कर देता हूं कि 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। उसके बाद अगर आप बात करो तो 1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनाती हैं। ऐसे ही 1024 KB जो है 1 MB बनाता है। 1024 MB 1
जीबी बनाता है। सिमिलरली आप बाकी भी सारी चीजें नोटिस कर सकते हो। 1 टीबी 1024 जीबी से बनती है। 1 पेटाबाइट 1 पीबी 1024 टीबी से बनती है। 1 ईबी 1024 पीबी से बनती है। एंड लास्ट जेटाबाइट जेडबी 1 जेडबी 1024 ईबी से बनती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सीक्वेंस जो है वो आप जरूर याद रखिए, बिकॉज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में कई बार पूछ लिया जाता है कि इन यूनिट्स को आप असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो। तो क्वेश्चन काफी बार आ चुका है इससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट है बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। तो ये देखिए जैसे यहां पे शो हो रहा है, एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं। तो यहां से पता चलता है कि ट्रांसमिशन स्पीड मतलब कितनी देर में कितनी बिट्स ट्रांसमिट होंगी, तो वो ट्रांसमिशन स्पीड में इसे हम यूज करते हैं। बिट्स पर सेकंड कितनी ट्रांसमिट हो रही हैं। तो ये देखिए, अ मेजर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स द अमाउंट ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड इन अ सिंगल सेकेंड। तो नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मींस बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रही हैं। तो कितने बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रही हैं। तो ये स्पीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेसिक। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। इसकी फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बेसिक को आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म काफी बार रिपीट हो चुकी है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे सी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली फुल फॉर्म्स करते हैं। तो सी से सीसी, तो अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है सीडी। तो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सीडी की फुल फॉर्म होती है। तो सीडी कुछ इस तरह की नजर आती है, और सीडी की जनरली अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो सीडी की कैपेसिटी होती है 700 MB। एक स्टैंडर्ड सीडी की मैं बात कर रहा हूं। तो अलग अलग कंपनीज सीडी को मैन्युफैक्चर करती हैं। नेक्स्ट है सीपीयू। तो सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है। तो कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, तो ये सब कुछ इस ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है। तो ये देखिए सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो दो यूनिट्स को मिला के बनता है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। तो जनरली हम अगर सीपीयू की बात करें तो यहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से यूनिट्स को मिलके सीपीयू बनता है, तो ये हैं दो यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। अच्छा, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये ब्लॉक डायग्राम अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या इस चैनल से ब्लॉक डायग्राम सर्च करके भी देख सकते हो। मैंने कंप्लीट प्रोसेस ब्लॉक डायग्राम का यहां पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो ये है एक कैथोड रे ट्यूब जो कि पुराने टेलीविजन में होती थी या मॉनिटर्स में भी होती थी। तो ये कुछ इस तरह से ये आपको नजर आ रही है, इस तरह की होती है कैथोड रे ट्यूब। जो चीजें हम विजुअली देख लेते हैं वो हमें नहीं भूलती, इसीलिए मैंने ये पिक्स इंक्लूड की हैं ताकि आपको कैथोड रे ट्यूब भूले ना और आपको याद रहे। नेक्स्ट CDR। तो CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो सीडीज बहुत तरह की होती हैं, सीडीज को हम रिकॉर्डेबल CDR, तो R मींस रिकॉर्डेबल। सीडीज रीराइटेबल भी होती हैं जिनमें हम बार बार डाटा को डिलीट करके फिर से उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट है CDRW,
तो RW अभी अभी मैंने बताया रीराइटेबल, तो CDs रीराइटेबल भी होती हैं। नेक्स्ट है CD रोम। तो CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी CD से रिलेटेड है। नेक्स्ट है CMOS। तो CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो CMOS में क्या स्टोर होता है? मेनली अगर हम बात करें तो CMOS में बायोस की सेटिंग्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बायोस की सेटिंग कहां पे स्टोर होती है? CMOS में। तो CMOS डेट एंड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और हार्डवेयर सेटिंग्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कोबोल। तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। तो कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। तो अगर ये भी क्वेश्चन आए और कुछ लैंग्वेजेस बताई हों और वहां से चूज करना हो कि बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है कोबोल। इट इज प्राइमरीली यूज्ड इन कंपनी एंड गवर्नमेंट बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। तो ये लैंग्वेज डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स में भी यूज होती है। नेक्स्ट है CAD। तो CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसी के साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं CADD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो कि डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो ये देखिए, आपने सुना होगा कैड, कैम, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। CAD एंड CADD ये टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए यूज होती है, जो कि मैनुअल ड्राफ्टिंग को ऑटोमेटेड प्रोसेस में कन्वर्ट करती है। ये मेनली डिजाइनर्स, ड्राफ्टर्स या आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम ये सारा काम करते हैं। इसमें 2D, 3D ये हर तरह के डिजाइन्स आते हैं। तो ऑटोकैड, LT सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह के नाम्स आपने सुने होंगे जो कि ड्राफ्टिंग या डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है CASE, केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। ये देखिए, इंजीनियरिंग में हम कुछ इस तरह के डिजाइन्स भी रेडी करते हैं। तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है CAN। तो कैन की फुल फॉर्म होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसे कई बार कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क भी बोल दिया जाता है। तो कैन के बारे में अभी अभी हमने बात की। तो कैन क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैन जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। कैन भी लैन के अंडर ही आता है, बिकॉज जो लोकल नेटवर्क है एक ऑफिस का भी हो सकता है, एक कॉरपोरेट कंपनी का भी हो सकता है। तो ये देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद इन एन एरिया सच एज रेजिडेंस, स्कूल, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कैंपस, ऑफिस एक्सेट्रा। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क पे मैं एक वीडियो आगे ही पब्लिश कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, जिसमें लैन, मैन, वैन ये तीनों के तीनों चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, आगे करते हैं D अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली फुल फॉर्म्स। तो DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये देखिए, ये है एक DVD 4.7 GB की कैपेसिटी में आती है। इससे ऊपर की कैपेसिटीज में भी DVD अवेलेबल होती है। जैसे CDR था, सिमिलरली DVD-R भी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये देखिए, यहां पे DVD-R लिखा हुआ है जिसका मीनिंग होता है रिकॉर्डेबल। तो DVD रीराइटेबल भी होती है। तो ये देखिए, यहां पे नेक्स्ट है DVD-RW। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट DRAM। तो DRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो ये देखिए रैम एंड रोम के बारे में मैं बता देता हूं कि मेमोरीज टू टाइप्स की हैं, रैम एंड रोम। तो रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। अच्छा पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूं कि वॉलेटाइल का मीनिंग होता है जब लाइट चली जाती है तो डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, मींस टेम्परेरीली स्टोर होता है रैम में। लेकिन अगर डाटा परमानेंटली स्टोर्ड है तो वो रोम में होता है, उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो एस रैम होती है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसी तरह से रोम भी आगे डिवाइडेड है। एक तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो परमानेंटली रोम जो है वो स्टोर्ड रहती है, जैसे मैंने बायोस की बात की। तो वैसे ही यूजर प्रोग्राम्ड भी होती है रोम, जो हम खुद करते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, पी रोम, फिर ईपी रोम, यूवी ईपी रोम, ईई पी रोम। तो इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो आगे जब पी की कैटेगरी आएगी तो उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहां पे भी आपको बता देता हूं। तो पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये देखिए आगे जाके आएंगे ई रोम, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा लास्ट है यूवीईपी रोम, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी की सारी टर्म्स की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज रैम एंड रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म डीबीएमएस। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए जैसे कुछ रिलेटेड डेटा जो है वो पड़ा है और उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो उसे बोलते हैं डेटाबेस। उस डेटाबेस को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज करेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो ये जो डेटाबेस है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज किया जाता है। तो उस डेटा को कोई भी यूजर असेस कर सकता है जो कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो इस डीबीएमएस के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट फुल फॉर्म डीएनएस। तो डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे यूजर ने ब्राउजर पे कोई एड्रेस लिखा, तो ये देखिए जैसे कोई वेबसाइट का एड्रेस किसी यूजर ने डाला ब्राउजर में, तो वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। तो डीएनएस सर्वर उस वेबसाइट के एड्रेस से एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। उस आईपी एड्रेस को अगेन वेब सर्वर पे भेजा जाएगा। तो वेब सर्वर पे जब वो जाएगा एड्रेस, तो आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा और वो जो वेबसाइट है वो आपके यूजर के ब्राउजर में ओपन हो जाएगी यहां पे। तो इस तरह से डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट डीपीआई। तो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। जैसे हम किसी पिक्चर की क्लैरिटी की बात करते हैं, तो जैसे मॉनिटर पे कोई पिक्चर आई और उसके पिक्सल्स जो हैं, मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे मॉनिटर पे कोई पिक्चर है, उसके पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो वहां पे टर्म यूज होती है पीपीआई, पिक्सल पर इंच। तो अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर पे जब आप चाहते हो कि आपकी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी हो, तो
डॉट्स पर इंच से वो मेजर होती है, डॉट्स पर इंच, DPI। तो अगर आपने मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी देखनी है तो पिक्सल पर इंच ज्यादा होने चाहिए, और अगर आपने प्रिंटर के प्रिंट की क्वालिटी देखनी है तो डॉट्स पर इंच से मेजर होगी प्रिंट की क्वालिटी। तो ये देखिए, नेक्स्ट फुल फॉर्म, DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है कमांड लाइन। तो इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताता हूं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली लिनक्स, विंडोज, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज प्रोसेसर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एग्जाम्पल इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस में आता है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ एक्सेट्रा। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या टेलर्ड सॉफ्टवेयर जो कि अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाए होते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका भी आपको पता चल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो आपको बताना है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ लाइंस हैं, ये आप रीड कर सकते हो, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि कमांड ड्राइवन इंटरफेस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये एक सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो अगर हम डॉस की बात करें तो डॉस अनलाइक विंडोज GUI नहीं है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हम माउस से सारा काम करते हैं विंडोज में, तो डॉस में हम सिर्फ कमांड्स लिख के काम कर सकते हैं, तभी इसे कमांड लाइन बोला जाता है। तो आजकल MS DOS यूज नहीं होता। अगर आप कमांड लाइन यूज करना चाहो तो विंडोज में एक ऑप्शन प्रोवाइडेड है, उससे आप यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल GUI का ट्रेंड है और वही विंडोज यूज होती है। नेक्स्ट है DVR। तो DVR की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो ये देखिए, आपने आजकल ये CCTV कैम्स तो देखे होंगे, ऑफिस, स्कूल या फिर कैंपसेस और घर पे भी ये यूज होते हैं। तो इन्हें चलाने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं DVR। DVR में एक हार्ड डिस्क होती है, तो DVR की हेल्प से उस हार्ड डिस्क में सारा डाटा स्टोर होता है जो कि इन कैमरा से रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो DTP सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, तो डिजाइनिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इंसर्टिंग ग्राफिक्स टू पब्लिकेशन, एडिटिंग अ पब्लिकेशन, फॉर्मेटिंग अ पब्लिकेशन, प्रिंटिंग अ पब्लिकेशन, सेविंग अ पब्लिकेशन। मीन्स अगर कोई बुक पब्लिशर है तो वो ये सॉफ्टवेयर यूज करता है ग्राफिक्स के लिए या फिर पब्लिकेशंस के लिए, लेआउट्स के लिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो DTP की कैटेगरीज के अंडर आते हैं। एडोब इन डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फ्रेम मेकर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एक्रोबैट रीडर, कॉरल और ये बाकी जितने भी मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट है DHTML। तो HTML का तो आपने पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर उसके आगे D लग जाए तो इसका मीनिंग है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो डायनेमिक का क्या मीनिंग होता है, मैं पहले ये बता दूं। तो डायनेमिक का मीनिंग होता है जो चीजें चेंज होती रहती हैं। तो HTML में क्या होता है, हम वेब पेजेस बनाते हैं। तो DHTML की हेल्प से हम डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं जो कि
चेंज होते रहते हैं। तो DHTML में HTML प्लस जावास्क्रिप्ट एंड CSS आते हैं। तो इन तीनों लैंग्वेजेस की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? DHTML। नेक्स्ट है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या है? एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली आईपीज प्रोवाइड करती है। जैसे ये देखिए DHCP सर्वर, तो ये सर्वर क्या करता है? ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट क्लाइंट्स को। आगे है EROM, EPROM, EEPROM। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इनकी फुल फॉर्म्स आप याद कर लीजिए। तो ये देखिए मेमोरी की कैटेगरीज को मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था, और यहां से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो और वहां से आप फुल फॉर्म्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ENAIC। तो ENAIC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इनैक कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर था। तो ये कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े होते थे जो कि पूरे पूरे रूम्स में आते थे, कुछ इस तरह के नजर आते थे ये वाले कंप्यूटर्स। अच्छा, इनैक की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो कई कई बार यहां पे कंप्यूटर की जगह पे कैलकुलेटर लिखा होता है, तो वो भी ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने यहां पे आपको बताया कि यहां पे कैलकुलेटर लिखा था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे जब फुल फॉर्म्स की ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगी, वहां पे या तो कैलकुलेटर होगा या फिर कंप्यूटर होगा। दोनों ऑप्शंस एक साथ आपको नहीं मिलेंगी, तो ये दोनों ही ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, इस कंप्यूटर को बनाया किसने था? जॉन मॉशली, अमेरिकन इंजीनियर JP एकर्ट। इन दोनों पर्सन्स ने अपने कोलीग्स के साथ मिलके इस कंप्यूटर को बनाया था एट मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलाविया, led by a government funded project to build an all electronic computer। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पे बताई हैं, आप इन्हें रीड जरूर करिए और इनके फाउंडर्स के नाम जो हैं वो याद कर लीजिए। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये 1943 से 1946 के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है एडसैक। तो एडसैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो एडसैक कुछ इस तरह के नजर आते थे, इसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो एडसैक कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? 1946 से लेके 1952 के इन बिटवीन। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसे बिल्ड किसने किया था? तो उस पर्सन का नेम था जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कई बार ये चीज पूछी गई है क्वेश्चंस में। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कौन सा कंप्यूटर था? तो उसका नाम था एडसैक। नेक्स्ट है EDP। तो EDP की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा, EDP के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूं। EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कैन रेफर टू द यूज ऑफ ऑटोमेटेड मेथड्स टू प्रोसेस कमर्शियल डेटा। जो कि कमर्शियल डेटा होता है उसे प्रोसेस करने के लिए EDP सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग हम यूज करते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिमिलर इंफॉर्मेशन जब हमने प्रोसेस करनी होती है, या रेपिटेटिव एक्टिविटीज जो कि बार बार रिपीट होती हैं उन्हें हमने प्रोसेस करना होता है, तो हम EDP का यूज करते हैं। नेक्स्ट है
EFS। तो EFS की फुल फॉर्म होती है एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। एनक्रिप्टेड का मीनिंग क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। जब हमने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसे बोलते हैं एनक्रिप्टेड। तो अब आपको इस टर्म से कुछ समझ आएगा कि एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम क्या है। जब हमने फाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना हो, कोडिंग करनी हो, तो तब हम एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम यूज करते हैं। तो ये देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट में फाइल सिस्टम लेवल एनक्रिप्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, EFS। तो यहां पे भी यही लिखा है कि ट्रांसपेरेंटली एनक्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अटैकर्स विद फिजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटर। जब हमने अटैकर्स से डेटा को बचाना होता है तो तब हम एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम यूज करते हैं। 50th फुल फॉर्म है ESDI। ESDI की फुल फॉर्म है एनहेंस्ड स्मॉल डिवाइस इंटरफेस। ESDI के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने B अल्फाबेट से स्टार्ट करके E अल्फाबेट तक की सारी फुल फॉर्म्स कर ली हैं। अब इसके बाद हम F से स्टार्ट होने वाली फुल फॉर्म्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।